गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे शुड हैव का यूज। देखो शुड हैव आपने बहुत बार सुना तो होगा या शुड भी आपने सुना होगा, बट आज की इस क्लास में शुड का यूज हम कैसे करते हैं आज सीखेंगे हम। और पहली बात, कुछ बच्चे से शुड भी कहते हैं, ये हमारा शुड नहीं है, हमारा शुड है। देखो सबको ये पता तो है कि शुड का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं। देखो जो भी काम आप बोलते हैं कि भाई किसी को भी आप कोई भी सजेशन दे रहे हो, जैसे आपको आना चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको नहाना चाहिए, वहां पे देखो शुड हैव का यूज कर शुड का यूज करते हैं। बट शुड हैव का यूज कब करते हैं हम? एक ऐसी घटना जो जो देखो जो चीज हो चुका है पहले और उसकी एडवाइस जब आप प्रेजेंट में देते हो तो वहां पे आप शुड हैव का यूज करते हो। जैसे आपने देखा आपका छोटा भाई वो पढ़ाई कर नहीं रहा था, वो फेल हो गया, आपने बोला कि आपको पढ़ना चाहिए था। किसी की तबीयत देखी आपने खराब हो रखी, वो डॉक्टर के पास नहीं गया और प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई, तो आपने क्या बोला? आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। तो देखो ऐसी सेंटेंस में क्या करते हैं हम? शुड हैव का यूज करते हैं। शुड हैव का यूज क्यों कर रहे हैं हम? एक ऐसी घटना, एक ऐसा इंसिडेंट जो पास में हो गया, बट एडवाइस कब दे रहे हैं हम? प्रेजेंट में दे रहे हैं, उसी के लिए हम शुड हैव का यूज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमारा शुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे क्या बाजार जाना चाहिए था, तो क्या आ जाएगा? आई शुड हैव गॉन टू मार्केट। शी शुड हैव डन द प्रोजेक्ट, मतलब उसे प्रोजेक्ट पूरा करना चाहिए था। राधिका शुड हैव मेड द बेड, राधिका को बिस्तर सही करना चाहिए था। वी शुड हैव डन द डिशेस, इसका मतलब हमें बर्तन धोना चाहिए था। और शुड हैव के बाद देखो बच्चों, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और इसका मतलब क्या है? हमें ये काम करना चाहिए था। देखो जो भी काम हमें करना चाहिए था उसी के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम? शुड हैव। और शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो शुड हैव कभी भेदभाव किसी के साथ करता नहीं है। तो देखो आई वी यू दे, या किसी का नाम आए या कोई सिंगुलर पर्सन हो, हमेशा देखो सब्जेक्ट जो होगा हमारा उसके साथ क्या लगेगा? सब, हर सब्जेक्ट के साथ आप शुड हैव लगा सकते हो। नाउ देखो तुम्हें तुम्हें उससे मिलना चाहिए था, तो यू शुड हैव, तुम्हें उससे मिलना चाहिए था, तो यहाँ पे गॉन की जगह मेट हो जाएगा, यू शुड हैव मेट हिम। ठीक है। मुझे वहां किताब खरीदनी चाहिए थी, आई शुड हैव बॉट दैट बुक। उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन टू द डॉक्टर। नाउ देखो जब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, फिर से सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर शुड के बीच में देखो शुड हैव के बीच में क्या आ जाएगा? हमारा नॉट। शुड हैव को आप शॉर्ट फॉर्म में इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आप इसे शुडन कह सकते हैं। क्या बोलना आपको? शुडन। ठीक है। और शुड नॉट लगा के फिर हैव लगाना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे आई शुड नॉट हैव ईटन सो मच केक, मतलब मुझे ज्यादा केक नहीं खाना चाहिए था। शी शुड नेवर हैव इग्नोर्ड हर डॉक्टर्स एडवाइस, उसे कभी भी क्या नहीं करनी चाहिए थी? अपनी डॉक्टर की एडवाइस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। दे शुड नॉट हैव मिस द मीटिंग, उन्हें मीटिंग को मिस नहीं करना चाहिए था। अच्छा, यू शुड नॉट हैव स्टेड अप सो लेट, मतलब तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए था। ठीक है। नाउ तुम्हें उस पर नहीं चिल्लाना चाहिए था। देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंस ऐसे जो ट्रांसलेट कर रखे, जैसे तुम्हें उस पर नहीं चिल्लाना चाहिए था, यू शुडंट हैव येल्ड एट हिम या हर। ठीक है, चिल्लाने के लिए बोले येल। अच्छा, उसे इतनी मिठाई नहीं खानी चाहिए थी, तो ही शुड नॉट हैव ईटन सो मच स्वीट्स। मुझे देर रात तक जागना नहीं चाहिए था, आई शुडंट हैव स्टेड अप लेट एट नाइट। ठीक है। तो ध्यान रखना, जब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की तो वहां पे नॉट आ जाएगा। और जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो देखो जब भी हम देखो पहले शुड हैव का यूज क्यों कर रहे हैं? हम ऐसी इंसिडेंट जो पास में हो गया है उसकी एडवाइस हम प्रेजेंट में दे रहे हैं। ठीक है। जैसे कि आप कल ठंडे पानी से नहाए, मैंने कहा आपको ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए था, और ये बात कब हो रही है? अब। और वो काम आपने पहले कर दिया था। ध्यान रखना, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो सबसे पहले शुड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वो की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे शुड आई हैव कॉल्ड हर टू अपोलोजाइज, क्या मुझे उसे माफी के लिए बुलाना चाहिए था। ठीक है। शुड दे हैव इन्वेस्टेड इन द रिस्की बिजनेस, क्या उन्हें रिस्की बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए थे। शुड यू हैव टेकन द डे ऑफ टू रेस्ट, क्या तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए थी रेस्ट करने के लिए। शुड वी हैव कंसल्टेड अ प्रोफेशनल बिफोर मेकिंग दैट डिसीजन, तो हमें क्या एक प्रोफेशनल के साथ उस डिसीजन को लागू करने के लिए, उस डिसीजन को करने के लिए या उस डिसीजन को लागू करने के लिए क्या एक प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए थी। शुड ही हैव टायर्ड हार्डर टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब
सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, शुड ही हैव ट्राइड हार्डर टू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो उस विवाद है, उस विवाद को समझाने के लिए या खत्म करने के लिए क्या उसे और भी ज्यादा कोशिश करनी थी। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब क्या होता है, विवाद जो हमारे होते हैं। क्या मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, शुड आई हैव अपोलोजाइज टू हिम। ठीक है, क्या उसे उस नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए, शुड शी हैव अप्लाइड फॉर दैट जॉब। क्या हमें पहली ही होटल बुक करना चाहिए था, क्या हमें पहले ही होटल बुक करना चाहिए था, तो क्या जाएगा, शुड वी हैव बुक द होटल अर्लियर। नाउ देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़े हैं, देखो आज की क्लास में हमने बात किया शुड हैव के बारे में। शुड हैव का मतलब होता है जो भी काम हमें करना चाहिए था, आपको आना चाहिए था, मुझे पढ़ाना चाहिए था, उन्हें खाना चाहिए था, मतलब जो भी काम हमें करना चाहिए था उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, शुड हैव। और शुड हैव के साथ हमेशा वो की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।